दर्द पर दूसरों के हंस देना, दर्द पर दूसरों के हंस देना ये भी अच्छा है तो फिर बुरा क्या है। सेहत को लेकर कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिन्हें ज्यादातर लोग गंभीरता से सीरियसली नहीं लेते। कई बार तो वो हौसला बढ़ाने और इलाज बताने के बदले उनका मजाक सा उड़ा रहे होते हैं। वजह बस इतनी सी होती है कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी ऐसी बीमारियां सीधे तौर पर जानलेवा नहीं लगती, ना तो बीमार को और ना ही मजाक उड़ाने वाले को। लेकिन ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तभी तो हुसैन वक्त वक्त पर WHO, ICMR, एम्स जैसी संस्थाएं तमाम बीमारियों को लेकर अलर्ट रहती हैं। अब WHO की लेटेस्ट वार्निंग को ही ले लें, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि हाइपोटेंशन यानी कि हाई बीपी हेल्थ इमरजेंसी ला सकता है। बिल्कुल, और बात कुछ ऐसी है कि देश में ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है बढ़ रही है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है कि भारत में हर 4 में से एक एडल्ट हाई ब्लड प्रेशर या फिर उससे भी खतरनाक बात यह भी है कि उनमें से सिर्फ 12% लोग ही हैं जो बीपी कंट्रोल रखने के लिए कोई उपाय भी करते हैं। बिल्कुल, तो मतलब यह हुआ कि बाकी के 88% लोग बीपी एबनॉर्मल होने के बाद भी लापरवाह से जिंदगी जी रहे हैं। और यही वजह है कि WHO हाइपरटेंशन को हेल्थ क्राइसिस मान रहा है। और फिक्र इसलिए भी है कि छोटी सी मशीन के जरिए किसी भी जगह आप अपना बीपी चेक कर सकते हैं। एक छोटी सी गोली से नॉर्मल भी किया जा सकता है बीपी को, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह हैं। और यही तो पॉइंट है कि जब बीपी को इतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, तब भी इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डिसेबिलिटी के मामले बढ़ रहे हैं। और तो और कुछ लोगों को अपने इम्बैलेंस बीपी का एहसास तक नहीं होता। दरअसल लोग बीपी के लक्षणों को काफी हल्के में लेते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हुए जिंदगी व्यतीत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इम्बैलेंस बीपी स्लो पॉइजन की तरह है। शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को यह खत्म कर रहा होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से बीपी के खतरे से लोगों को आज अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। वो तमाम योगाभ्यास और उपाय आज हम स्वामी जी से जानेंगे, जिससे बीपी बैलेंस रहेगा और हाइपरटेंशन की वजह से जो लोग परेशान हैं और गोलियां ले रहे हैं, उनकी गोली भी छूट जाएगी। स्वामी जी अब हमें बहुत दूर से नजर आ रहे हैं, उनका फ्रेम दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें और बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं आपको बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। नजदीक वाला फ्रेम लो भाई, इतना दूर वाला फ्रेम मत लो। हमारे हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी को दूरबीन लगा के हमें देखना पड़े, ऐसा मत करो भाई। और ये ताड़ासन हो रहा है, और मेरे साथ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और हमारा आयुर्वेद कॉलेज, उसके सब विद्यार्थी भी कर रहे हैं। जो ताड़ासन रोज करेंगे, जो वृक्षासन रोज करेंगे, सूर्य नमस्कार रोज करेंगे, सुबह मेरी तरह से दौड़ लगाएंगे, पसीना बहाएंगे, उनको बीपी नहीं होगा। लेकिन बीपी हो बहुत रहा है, और बच्चों को हो रहा है, जवानों को हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। ये और खतरनाक बात है। चाहे किसी भी कारण से बीपी हो रहा हो, चलो एक साथ सबके हाथ ऊपर, और हम कर रहे हैं वृक्षासन। कुछ तो इतने होशियार है, दोनों पैर नीचे करके हाथ ऊपर कर लिए। ये भी ठीक है। ये वृक्षासन, ये बहुत अच्छा है कि भीड़ में क्या पता है, शामिल बाजा बज रहा है, तो ये वृक्षासन है। ऐसे तन का, मन का, जीवन का, ऊर्जा का संतुलन, एनर्जी की एनर्जी। फिर ये 30 करोड़ लोग भारत में बीपी से पीड़ित हो जाएं, ऋषियों की संतान। जबकि मैं कहता हूं योग हमारा स्वभाव है, रोग हमारा स्वभाव नहीं है। ऐसे सूर्य नमस्कार करें। अच्छा स्वामी जी, एक इतनी छोटी सी बात, जोर कुछ नहीं कर सके, अनुलोम विलोम भ्रामृत गीत शीतली शीतकारी करें। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि इतनी छोटी सी बात आखिर लोग क्यों नहीं समझते। जैसे आप सेहतमंद हैं, तभी आप देश को, दुनिया को योग सिखा रहे हैं और दुनिया को निरोगी बना रहे हैं। जब आप सेहतमंद होंगे तभी तो किसी का ख्याल रख पाएंगे। ये इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ में आखिर क्यों नहीं आती। तो आज एक बार फिर से आप वही बात समझाइए भी, और योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिया है, एक पूरा पैकेज करवा दीजिए ताकि लोग जो है
फिर से आज से ही स्टार्ट लेने तो अच्छी बात है। तो देखो, कम से कम सूर्य नमस्कार 10 बार और कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास। चलो बच्चों, बोलो भारत माता की। अरे हाथों ऊपर उठाओ, जय बोलने वालों। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? हाथ पूरा उठे, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे 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 होना चाहिए। ये कम से कम 100 बार कर लेने चाहिए। 100 बार ऐसे और 100 बार ऐसे ऐसे। इतनी ऊर्जा, पूरा ऊर्जा से आप प्लावित तो हो जाए आप। ऐसे योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 2 अभ्यास और ये 2 दंड बैठक, ऐसे ये ऐसे। और फिर ये चलो उल्टे लेट जाओ सब, और भुजंगासन 1 2। ऐसे स्वभाव बनाए। डॉक्टर बहनों, सेल्फी ले रही हो? लंबे लंबे श्वास ऐसे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 बार तक करना है। और जो थोड़े दुर्बल आत्मा, गिरे आत्मा है, ऐसे जो कमजोर जीव जंतु हैं, वो धीरे धीरे कर लेना ऐसे। ये निवार करना है। अरे जोर से तो बोलो, तो बोलो। जो 100 बार करेगा उसको कभी बीपी, कभी शुगर की बीमारी, कभी लो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, और 100 साल से पहले मरेगा भी नहीं। जो योग करेगा वो मरेगा नहीं, जो योग नहीं करेगा तो मरेगा। बीपी होगा, शुगर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, कब कमर दुखेगी, घुटना दुखेगा, सिर दुखेगा, परेशान रहेगा। तो ये जो बीमारी है, ये जो है, तो देखो छोटी सी बीमारी लेकिन बड़ी घातक है। बीपी बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्या हो जाता है बीपी बढ़ने से बच्चों? ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, बहुत खतरनाक। और बीपी बढ़ने से गुस्सा भी आता है। एक तो गुस्से से बीपी बढ़ता है, दूसरा अच्छा स्वामी जी, आप योगाभ्यास करवाते रहे। गुस्से से बीपी बढ़ता है, और जिनको बीपी बढ़ता है उनको गुस्सा बहुत आता है। लेकिन एक अहम बात आपको याद दिलाते हैं स्वामी जी। अभ्यास जो करेंगे ना हुसैन भाई, और एक बात स्वामी जी, आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, और अभी स्थिति स्वामी जी कुछ ऐसी है कि जिनको ऑर्गन की जरूरत है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हैं। किसी को आंख की जरूरत है, किसी को किडनी, किसी को लीवर की जरूरत है। डोनेट करने वाले लोगों की तादाद कम है, और अगर कोई करना भी चाहता है स्वामी जी, तो वो अपने ऑर्गन्स का ख्याल नहीं रखता। अब किसी को ऑर्गन अपना डोनेट करना है तो सब बर्बाद करके थोड़े दोगे भाई। अब सिगरेट पी पी करके आपने अपनी नंगा क्या नहेगा, क्या निचोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा योगाभ्यास के साथ साथ ये बताइए कि लोग अपने ऑर्गन्स का कैसे ख्याल रखें और कैसे बढ़ चढ़ करके ऑर्गन डोनेशन की तरफ लोग बढ़ें, ताकि तो लोगों की जरूरतें बहुत पूरी अच्छी बात कही हुसैन भाई ने कि आज वर्ल्ड ऑर्गन डे है। क्या है? वर्ल्ड ऑर्गन डे। ऑर्गन दान कौन करेगा? जिसके लीवर, किडनी, आंखें खुद की सलामत रहे, तो स्वस्थ रहे, तो हमारी आंखों से 3 पीढ़ियां देख सकती हैं। क्या बोला बच्चों? अब ये बच्चे तो करो, कठिन कठिन आसन करो, तो हनुमान आसन कर रहे हैं। तो कठिन कठिन आसन भी कर रहे हैं, सरल सरल आसन भी कर रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम के भी, आचार्य कुलम के बेटे और बेटियां सब। और एक बात ये कह रहे हैं कि अपनी आंखों को सलामत रखो, हरी हरी घास पर चला करो, जैसे यहाँ पर ये हरी हरी घास है। त्राटक किया करो, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे मारा करो। जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, दृष्टि, सौम्य, आई ग्रिट, इनका सेवन किया करो, तो आपकी आंखों से 2-3 पीढ़ियां देख सकती हैं। इतना ज़बरदस्त काम है। आपका लीवर 2-3 पीढ़ियों के काम आ सकता है, आपकी किडनी, आपका लंग, अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। अब आगे ब्रेन ट्रांसप्लांट की भी तैयारी है। जब तक हम दुनिया से जाएंगे
तो मुझे लगता है मैं कई पीढ़ियों तक, कई युगों, क्योंकि मैंने फुल बॉडी डोनेट किया हुआ है और दूसरे अपने विचारों से और अपने कार्यों से अपनी सेवाओं से। तो सुनो, ये बहुत जबरदस्त है ये अभ्यास जो बता रहे हैं। तो अपने अंगों को, अपनी किडनी को अच्छा रखने के लिए हमें कपालभाति करना है, गोखरू का पानी पीना है, जौ का सेवन करना है और अपने लीवर को अच्छा करने के लिए लिकर आदि से बचना है, फैटी फूड से बचना है, जंक फूड से, फास्ट फूड से बचना है। तो अपना लीवर अच्छा रखने के लिए हमें अच्छा खाना पीना, अपनी किडनी अच्छी रखने के लिए पानी सही मात्रा में पीना है और कपालभाति करना है। अपने लंग हार्ट को अच्छा रखने के लिए अनुलोम विलोम को करना है और पॉल्यूशन से बचना भी, और कम से कम पॉल्यूशन हमारे द्वारा फैले ऐसे हमें प्रयत्न करने हैं। पेड़ ज़्यादा लगाने हैं तो हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारा लंग, हमारा हार्ट, हमारी आँखें अच्छी रहें। ब्लड डोनेशन के साथ साथ हमें अंग डोनेशन भी करना है, ऑर्गन डोनेशन भी करना है, देह दान भी करना है। और देह दान करने से पहले अपने देह को अच्छा भी बनाना है। माना कि बड़ी चुनौतियां हैं, लोगों के लिवर किडनी फेलियर हो रहे हैं, आंखें गड़बड़ हो रही हैं, लोगों का बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, और हम तो कहते हैं एक ही दिन में बीपी कंट्रोल कर देते हैं। मात्र पहले ही दिन 1 घंटा योगाभ्यास पूरा करो हमारे साथ साथ। चलो सीधे लेटो और मरकट आसन करते हैं आप। तो ये बहुत ही जबरदस्त है आसन, मरकट आसन, फिर पवन मुक्त आसन। ये बीपी को नॉर्मल करने के लिए, स्वामी जी अब जरा सा मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। करने के लिए पहले होगा बीपी कंट्रोल और बाद में होगा क्योर। जी मेरे भाई, और अपने मुख्य विषय पर भी आता हूं, क्योंकि जिनको भी अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं उन्हें यह भी जानना होगा कि उनके ऑर्गन किस वजह से खराब हो सकते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ी वजह है बिगड़ा हुआ बीपी। बीपी जो है वो ऑर्गन को डैमेज करता है, इसीलिए बीपी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है और उसका ख्याल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। स्वामी जी, आईसीएमआर ने बीपी प्रॉब्लम को एक तरह का हेल्थ क्राइसिस बताया है। योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे, अब उस पर आते हैं कि बीपी को बैलेंस कैसे रखा जाए और बीपी बिगड़ रहा है उसके लक्षण क्या क्या हैं, शुरुआती वो पहले बता दें। एक तो रूटीन हेल्थ चेकअप 20-25 साल के बाद सभी को कराना चाहिए। बच्चों का भी हेल्थ चेकअप, आजकल तो स्कूल में एडमिशन होता तो भी हेल्थ चेकअप होता है। हम भी अपने बच्चों का साल में एक बार लगभग हेल्थ चेकअप करवा ही लेते हैं। तो एक तो रूटीन हेल्थ चेकअप सबको कराना चाहिए, कम से कम जो 20-25 साल के। और कॉलेज लाइफ में तो आजकल बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जो कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो बीपी चेक करवाते रहे। और आपको यदि गुस्सा बहुत आता है, नींद पूरी नहीं आती है, मन बेचैन रहता है, चक्कर से आते हैं, ये सामान्य लक्षण है बीपी बढ़ने के। ज़्यादा गुस्सा आना, बेवजह गुस्सा आना, अनियंत्रित आक्रोश, और फिर सिर घूमना, नींद पूरी ठीक से नहीं आना, मन बेचैन होना, ये लक्षण है सामान्य रूप से बीपी बढ़ने के। हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाना, ये भी लक्षण है बीपी हाई होने का। और फिर बीपी हाई होता है तो आंखों पर भी असर आता है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। और बीपी हाई होता है तो आपको किडनी पर भी असर आता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो और बाकी तो बीपी का सामान्य इंस्ट्रूमेंट है। देखो कुछ ऐसे टेस्ट है जैसे हमारा ये सिटी स्कैन आदि है, उन टेस्ट के करने पर शरीर को बहुत हार्म होता है, लेकिन बीपी टेस्ट करने से शरीर की कोई हानि नहीं होती है। कोई खून भी टेस्ट करते हैं तो ब्लड निकालना पड़ता है, कोई अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे आदि करते हैं, एक्सरे में बहुत ख़राब रेजिंग करती है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये तो बहुत ही खतरनाक टेस्ट हैं। ये तो रेगुलर नहीं करवाए जा सकते, तो कभी कभी अपरिहार्य परिस्थितियों में करने होते हैं। लेकिन बीपी का टेस्ट ऐसा है, जैसे वेट किया आपने, तो वेट टेस्ट करने में, चेक करने में आपको कोई किसी प्रकार से नाप के खून लेने की जरूरत है, एक मशीन पर चढ़े उतरे, ऐसे वो मशीन पर बीपी आ जाता है, ऊपर का कितने का डायस्टोलिक कितना, सिस्टोलिक कितना, आपको पता लग जाता है। तो सबको बीपी चेक करवा लेना चाहिए, और चेक करवा करके, और मैं तो कहता हूँ योगाभ्यास, मात्र 5 प्राणायाम। स्वामी जी यही बात लोग जानना चाहते हैं, मात्र 5 आसन जो हम बता रहे हैं। इस बात को लेकर लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है, जरा सा इस बात को क्लियर कीजिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि योगाभ्यास जो है वो एक तरह का फिजिकल वर्कआउट है
और हाइपरटेंशन को लेकर के बहुत सारा लोगों में कंफ्यूजन है कि योगाभ्यास से या रेगुलर योग करने से ये कैसे नॉर्मल होगा। आप तो लंबे वक्त से योगाभ्यास कर ही रहे हैं, तो स्वामी जी आपने पिछली बार अपना बीपी कब टेस्ट किया था, और जरा इसकी साइंस को समझाएं कि योग जो है वो कैसे बीपी को बैलेंस रखता है। अच्छा, ये मैकेनिज्म समझाते हैं जी। देखो, बीपी बढ़ता है मोटापा बढ़ने से, तो जो मोटे लोग हैं उनको तो बीपी तुरंत चेक कर लेना चाहिए। बीपी बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, बीपी बढ़ता है पित्त बढ़ने से, बीपी बढ़ता है जब हमारे भीतर बहुत स्ट्रेस बढ़ता है उससे, बीपी बढ़ता है जब आपके लीवर किडनी इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स उनकी फंक्शन ठीक ना होने से, हार्ट के इरेगुलेट होने से, बीपी बढ़ता है नींद पूरी ना आने से, बीपी बढ़ता है आपके अनियंत्रित जीवन से, जो आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपकी होती है, जंक फूड फास्ट फूड। तो योग करने से मोटापा कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, स्ट्रेस कंट्रोल में आ जाता है, नींद पूरी आती है, बुरे विचार आते नहीं, बुरा आहार, बुरा विचार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, बुरा स्वभाव आपका रहता नहीं। जिन कारणों से बीपी होता है वो कारण रहते ही नहीं। तो योग करने से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। योग करने से आप सारे बुरी आदतों से बाहर निकल जाते हैं। योग करने से आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होती, हेल्दी लाइफस्टाइल होती है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज। तो योग करने से चलो बैठ जाओ सब, और बैठ करके ये करो। चल स्वामी जी, मैंने जितनी बात समझी, आज बहुत सुहाना मौसम भी है और बहुत सुहानी तस्वीरें भी भाई। हैं। जब ड्रोन से हमें आपके यहाँ की तस्वीरें दिख रही हैं, लहराते हुए तिरंगे नजर आ रहे हैं, बहुत ही सुहानी खूबसूरत। तस्वीर। ये हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय आचार्य कुलम गुरुकुलम के बच्चे बहुत अच्छा योग करते हैं। जी जी स्वामी जी, जितनी मैंने बात समझी वो ये है कि योग के जरिए बीमारियों की जड़ पर ही सीधे आप अटैक करते हैं, ताकि बीमारी किसी तरह की हो ही ना। लेकिन स्वामी जी, एक और मिसकंसेप्शन है लोगों में। जड़ पर वार करते, जड़ से खत्म करते, जिस कारण से रोग हो रहा है उस खोज को ही दूर करते। जी एक मिसकंसेप्शन और है स्वामी जी लोगों में, एक भ्रम है कि बीपी अगर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो भी एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ये इससे जो है बीपी और बिगड़ सकता है। ये भ्रम कैसे दूर किया जाए लोगों का? ये इतने बावले बावले लोग, पता नहीं कौन से ब्रह्मांड से उतर करके धरती पर जन्म ले लिया कि बीपी लो है तो योग मत करो, बीपी हाई है तो योग मत करो, बहुत दुबले हैं तो योग मत करो। अरे बहुत दुबले हैं तो योग जरूर करो, तो ही तो तगड़े होगे। बीमार हैं तो योग मत करो। पहले तो यहाँ तक भी बोलते थे गृहस्थ हैं तो योग मत करो। अरे सन्यासी जिसने घर परिवार संसार छोड़ दिया मर भी जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। जरूरी है गृहस्थों को योग करना? तो वो बर्बाद होंगे तो बच्चे बर्बाद होंगे, कुणबा बर्बाद होगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो भाई ये संसारी लोगों को योग नहीं करना, फिर पतले लोगों को योग नहीं करना, जिनका बीपी हाई है उनको योग नहीं करना। हाँ, जिनका बीपी हाई है, चलो ये बच्चों शीर्षासन और सर्वांगासन करो। जिनका बीपी हाई है उनको ये नहीं करना, शीर्षासन और सर्वांगासन। उनको ये कठिन कठिन आसन नहीं करने जो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के ये जो हमारे योगी बच्चे कर रहे हैं कठिन कठिन आसन, ये नहीं करने बीपी हाई वालों को। और जिनको लो है उनको तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका तो बीपी हम 1-2 दिन में नॉर्मलाइज कर देते हैं, चाहे हाई हो या लो हो। जिनका बीपी हाई है उनको शीर्षासन और उनको ये सर्वांगासन नहीं करना। ऐसे बस सिर्फ स्वामी जी 2 आसन नहीं करने हैं हाई बीपी वालों को, शीर्षासन और सर्वांगासन, या फिर कुछ और आसन भी? मात्र ये 2 आसन नहीं सिर्फ 2। करने। हाँ, और जिनका बीपी हाई है उनको ऐसे जोर वाला नहीं करना, ऐसे ये पहलवानी स्टाइल से नहीं करना, वेग पूर्वक नहीं करना, भस्त्रिका। सर्वांगासन, शीर्षासन नहीं करना, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ऐसे वेग पूर्वक नहीं करना। बस ये 3 सावधानी रखने मेरे भाई, बाकी बिंदास योग करो।
न लो रहेगा न बीपी हाई रहेगा, समत्वम योग उच्यते, समता में रहेंगे। ठीक है स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। बीपी की वजह से स्ट्रोक का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि ये स्टडी ये कह रही है कि स्ट्रोक के 64% मामलों में उसकी जो वजह रही वो हाई बीपी रही। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो दो बातें एक साथ बताता हूँ। एक तो बीपी को कंट्रोल और क्योर करने के लिए लौकी का जूस, पेठे का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, और जिनको नींद नहीं आती वो मेधावटी भी रात को ले सकते हैं। मेधा क्वाथ पी सकते हैं। ब्राह्मी शंखपुष्पी के पाउडर से लेकर के ब्राह्मी शंखपुष्पी और सर्पगंधा, ब्राह्मी शंखपुष्पी, सर्पगंधा और सौंफ, इनका पाउडर करके खाने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। वैसे तो हम जो डिटॉक्स की प्रक्रिया कराते हैं पंचकर्म षटकर्म, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। कुंजर कराने से भी पित्त निकल गया, बीपी नॉर्मल हो जाता है। और अब बात स्ट्रोक की। अब स्ट्रोक होगा वो तो ऐसे कर नहीं सकते जैसे हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक पूरे हाथों पर पूरा ब्रह्मांड उठा रखा है इन्होंने। अब ऐसे तो कर ना सकेंगे। अब जिनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, वो कठिन आसन ना करें ऐसे जैसे बच्चे कर रहे हैं। अब एक दूसरे को उठाए हुए, बीपी वाला उठाएगा तो खुद भी पड़ेगा, ऊपर वाले को भी नीचे डालेगा। तो खैर ये तो हंसते मुस्कुराते कर रहे हैं। खैर, स्ट्रोक वालों को एक तो भुजंगासन करना है, दूसरा ये गोमुखासन, फिर अर्जुन की छाल दालचीनी पीनी है। अर्जुन घनवटी भी हमने बना दी है। अर्जुन अरिष्ट पिए हृदयामृत खाने के बाद, और खाली पेट जो है, खाली पेट कार्डियोग्रिट ले ले। अरे साहब, हार्ट ऐसा जबरदस्त हो जाता है। मैंने इधर देखा इन बच्चों की एक टांग कहाँ गई, वापस ले जाना अपनी टांग ऊपर। मैंने कहा भूत प्रेत कहाँ से आ गए धरती पर, एक एक टांग वाले। हाँ ले जाओ पीछे। हाँ, तो ऐसे बच्चे एक टांग ऊपर एक नीचे बराबर बराबर कर दिया दोनों तरफ से। क्या बात है। चलो, तो ऐसे आपने ट्राई किया? जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है वे अब आज सारे ट्राई कर लेंगे, मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी, और इधर भी हमारे योगी बच्चे लगे हुए। हाँ, तो हार्ट की प्रॉब्लम, तो ये दरअसल बड़ी बड़ी बीमारियों को ना लोगों ने इनको महिमा मंडित कर रखा, डरा रखा है। जैसे पॉलिटिशियन लोग डराते हैं, हिंदू सावधान, हिंदू धर्म खतरे में, उधर कहते हैं इस्लाम खतरे में है, फिर एक दूसरे को लड़ाते। फिर आ जाते दलित खतरे में है, फिर आ जाते वाल्मीकि खतरे में है। कोई कहता है, अब तो लोग यहाँ तक भी कहने लगे, जागो ब्राह्मण जागो, ब्राह्मण खतरे में है। परशुराम ने हाथ तलवार भाला उठा लिया है। कोई खतरे में नहीं। जैसे जातियों के नाम पर लोग डराते हैं, जैसे पंथों के नाम पर लोग डराते हैं, ऐसे ही कुछ लोग ज्योतिषी लोग, अब ये इंडिया टीवी के ऊपर लागू होता है कि नहीं होता, ये आप देख लेना भाई। कुछ लोग ग्रह नक्षत्रों के नाम पर डराते ऐसे ही मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया बीमारियों के नाम पर डराते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई योग करो, डरो मत। जो योग करेगा वो डरेगा नहीं, मरेगा नहीं, वो तरेगा। अच्छा स्वामी जी, एक और विलन की बात कर लेते अपने हैं। हाथों में आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत। जरूर जरूर। ये फिल्मी पर्दे वाला विलन है या सेहत वाला विलन? नहीं, ये सेहत वाला विलन है। पूर्ण स्वाधीनता। स्वामी जी, सेहत वाले विलन की बात कर लेते हैं। बीपी के लिए जो सबसे बड़ा विलन है वो है टेंशन, स्ट्रेस। बटरफ्लाई। तो क्या उपाय करें कि टेंशन और स्ट्रेस हमारी सेहत पर भारी ना पड़े? हाँ, और प्राणायाम में कितना कारगर उपाय छिपा हुआ है? ध्यान, और आजकल तो बच्चों को laughter टेंशन therapy। हो रखी है ज्योत्सना जी, पढ़ाई की टेंशन। बिल्कुल स्वामी जी। अरे टेंशन नहीं, अटेंशन में जीना है। क्या बोला बच्चों? टेंशन में नहीं, अटेंशन में जीना है। अटेंशन, टेंशन टेंशन हमको तो आज तक हुई नहीं। अब तो हम तो 55 साल के करीब पहुंच गए,
हमको वैसे तो स्वामी जी, टेंशन हुई नहीं, पता नहीं कहाँ रहती है। अटेंशन इसका भी एक एड्रेस ही बड़ी नहीं बीमारी मालूम। हो गई है। अरे टेंशन कहाँ रहती है? हाँ, ज्यादा इसका- टेंशन। स्वामी जी, आज के लोग जो सोशल मीडिया पे जाते हैं, अटेंशन इसका ना मिले तो भी एक एड्रेस आज तक बीमारी है हमको उनके नहीं लिए। मिला है, रहती कहाँ है? तो देखो, सोशल मीडिया पर तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर करोड़ों लोग भाई इंडिया टीवी को देखते हैं, उनका भी अभिनंदन है। टीवी तो देखते ही देखते हैं और मुझको भी देखते हैं। मेरा कोई और अकाउंट नहीं, लेकिन फेसबुक का और यूट्यूब का अकाउंट बहुत जोरदार है। उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा हो गए फेसबुक यूट्यूब पर, और इंडिया टीवी के तो 4-5 करोड़ के आसपास हो गए फेसबुक और यूट्यूब पर। एक बार जोरदार अभिनंदन। करोड़ों लोग फिर वीडियो सर्च कर करके देखते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। बीपी के लिए क्या, शुगर के लिए क्या, थायराइड के लिए क्या है। तो खैर, टेंशन उनको होती है जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास करें, आत्मगौरव में जीना सीखें, आत्म मर्यादा में, आत्म अनुशासन में जीना सीखें। चलो गोल गोल घुमाओ, सब टेंशन भगाओ, योग अपनाओ, टेंशन भगाओ, हाँ, अटेंशन बढ़ाओ। तो देखो, टेंशन को दूर करने के लिए फिर हम मेधावटी मेमोरी ग्रिड भी देते हैं। किसी किसी का तो दिमाग इतना ठस होता है, जैसे कई मण उसके ऊपर अनाज, मिट्टी और कुछ डाल रखा हो। बोले भाई, इसका दिमाग तो कई मणों वजन के नीचे दबा हुआ है। तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड से मेमोरी भी अच्छी हो जाती है, टेंशन भी दूर हो जाती है। और ये क्या, अनुलोम विलोम प्राणायाम, चलो सब करो। कठिन कठिन आसन तो हमारी बेटियां कर रही हैं। इन्हें तो टांग एक गर्दन में ऐसे फंसा ली जैसे निकलेगी नहीं अब। क्या बात है। और इधर ये आगे से पीछे ऐसे निकल गई भूत की तरह, भूतनी की तरह। आगे पीछे से बच्चे ऐसे निकल जाते, तो जो है मामला जोरदार है। और ये तो युगल योगा इधर कुछ अलग ही हो रहा है। हाँ, नीचे भी मयूरासन और ऊपर क्या बात है। तो देखो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करें, इससे टेंशन भी अच्छी होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद भी बहुत अच्छी आती है, दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है। और एक बार जरा हाथ उठा करके जोर से हंसो। पूरे जोर से हंसो। मैं अकेला भारी पड़ रहा हूं सब पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब हंसो। कुछ तो ऐसे पंछी से उड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ रहना चाहिए। तो जो हंसेगा वो किसी टेंशन में, बीमारी में नहीं फंसेगा। हंसते मुस्कुराते रहो, हैप्पीनेस। अभी हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब, भारतीय शिक्षा बोर्ड के हमारे चेयरमैन साहब में बोल रहे थे, अब दुनिया में प्रोग्रेस का, प्रगति का, डेवलपमेंट का पैमाना खाली अर्थ की समृद्धि मात्र नहीं है, हैप्पीनेस। कोई नेशन कितना प्रोग्रेसिव है, कितना डेवलप कंट्री है, ये तय होता है उसमें हैप्पीनेस कितनी, पॉजिटिविटी कितनी है। तो जब पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उनको कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये जल्दी स्वामी जी अनुलोम विलोम, हम लोग जो है भ्रामरी हैप्पीनेस उद्गीत का और जो इंडेक्स है शीतकारी। उसमें ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि जी, अब आप लोगों को हंसने की का हुनर भी सिखा ही रहे हैं। ध्यान मेडिटेशन भी स्वामी जी जरा करा दें, फिर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपसे जान लेंगे और फिर सवालों की बारी आ जाएगी। हाँ, चलो अब कठिन आसन बहुत किए भाई, सब बच्चों ने जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। अब सब झंडे फहराने वाले तो झंडे फहराते रहो। बाकी देखो, ध्यान के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत। एक बार भ्रामरी, एक बार उद्गीत, सब मिलकर के करेंगे। और यहाँ से जब ओंकार का उद्घोष होगा तो सारे संसार का स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी वेव्स यहाँ से निकलेंगी। चलो, लंबा गहरा श्वास भर के ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न। तो ऐसे ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, श्वासों पर ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, अपनी निजता में जीने का अभ्यास। चाहे इसको विपश्यना कहो, प्रेक्षा कहो, साक्षी ध्यान कहो, गुणातीत भावातीत ध्यान कहो। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जब शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण के को अपने अधिष्ठान में प्रतिष्ठित होकर के देखते हैं तो फिर अपने आप सारे रोगों से और विकारी भावों से ऊपर उठ करके अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये ध्यान तो बहुत बड़ा उपाय है सारे तनाव से, सारे कुभावों से, अभावों से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोषों से बचने के लिए। और ध्यान करने वाला जो है फिर वो बीपी से लेकर के, शुगर से लेकर के, हार्ट डिजीज से लेकर के सब प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, अब वक्त हो गया कि हम लोगों के सवालों को शामिल करें। बहुत सारे सवाल हम तक पहुंच चुके हैं और सीधे दर्शक अपने सवाल आपसे पूछेंगे और अपने सवालों के जवाब हासिल करके अपनी जिंदगी से जो सेहत से जुड़ी परेशानी उसको दूर करेंगे। पहला सवाल स्वामी जी छत्तीसगढ़ से द्रौपदी का है। जरूर जरूर पूछ। मेरे यूट्रस में मल्टीपल सिस्ट हैं, कृपया उपाय बताएं। ब्लड भी थोड़ा कम बनता है। तो द्रौपदी जी, एक तो सिस्ट के लिए सबसे अच्छा है सिस्टोग्रिड का सेवन लौकी के जूस के साथ करें। 2 या 4 गोली ले सकते हैं 1-2 महीने में ही। यूट्रस के मल्टीपल सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी अच्छी हो जाती हैं और पूरे शरीर में आजकल गांठें बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, ये जंक फूड, फास्ट फूड के कारण से और मेहनत कम करने के कारण से, पसीना ना बहाने के कारण से गांठें बहुत हो रही हैं। तो शरीर की कहीं की भी गांठ हो जाएगी। ठीक द्रौपदी, आपने तो मात्र यूट्रस का ही पूछा, पूरे शरीर की गांठें अच्छी हो जाती हैं सिस्टोग्रिड से। और खाने के बाद काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी और एक हमने करक्यूमिन गोल्ड बनाया उसका भी सेवन कर लें। और कपालभाति ज़रूर करें 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम 15-20 मिनट का भी काम हो जाएगा। और गर्म पानी जरूर पिए जी। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, उसमें गर्म पानी में थोड़ा शहद डाल के और पी लिया तो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और खून भी बढ़ जाएगा। अच्छा, खून की कमी के लिए एक तो खजूर खाएं, मुनक्का, अंजीर खाएं, अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और जो भी हरी सब्जियां हैं, कोई भी हरे पत्ते, उनका जूस, इससे खून इतना बढ़ जाता है। मेरा तो 17.5 से नीचे ही नहीं आ रहा क्योंकि सब्जी खाता हूँ। कितना? 1 कटोरी। कुछ लोग तो थाली भर के खाते हैं और फिर भी कहते हैं बाबा जी कमजोरी है, खून नहीं बढ़ रहा, क्या खाऊं? मैंने कहा मेरे को छोड़ के कुछ भी खा ले। सब कुछ खा गया। नहीं स्वामी जी, आपके पास कोई खून पीने वाला नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है। अब स्वामी जी, इस स्टेटमेंट के बाद हुसैन जी के लिए बड़ा दिक्कत होगा घर पे आज जाना, वापस तो लौटना। थोड़ा हंसा करके लोगों का वजन बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लो। जी स्वामी जी, अगला सवाल लखनऊ से सत्यम का है। मेरी धर्मपत्नी की उम्र 28 वर्ष है, उनको हाइपोथायराइड है प्रेगनेंसी के टाइम से, जो कि 2-3 वर्ष हो चुके हैं। 125 mcg की थायराइड की टैबलेट ले रहे हैं, लेकिन एनडीटीपी को लेवल अभी 876 प्रेगनेंसी में भी दिक्कत जिसको आती है। क्योर करने को उपाय प्रेगनेंसी ठहर बताइए। भी जाए तो इमेच्योर गर्भ गिर जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो देखो, एक तो जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म है उनको एक तो सर्वांगासन, हलासन करना चाहिए जो अभी हमने करके बताया। एक उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो ये बच्चों, आप तो उष्ट्रासन, और आप पूर्ण उष्ट्रासन कर लो। उष्ट्रासन तो सभी कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, मत्स्यासन थायराइड के लिए ऐसे। और फिर जो है ये बच्चे तो पूर्ण उष्ट्रासन कर लेते हैं। अब इन बच्चों को देख करके बहुत बच्चों को प्रेरणा मिलती है। हाँ, हमारे एक छोटे योगी भी पूरे मस्त घूम रहे, यही सबसे ज़्यादा प्रसन्न है आज ऐसे। और इससे थायराइड कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। साथ में सिंहासन, जीवा बाहर निकाल के, ए बच्चों शेरों शेरनियों धाड़ो, एक ने तो ऐसी निकाली जैसे काली मैया ने निकाली, मुझे खा ही जाएगी।
तो सिंहासन बड़ा जोरदार है। फिर उज्जाई थायराइड के लिए, फिर कपालभाति करें तो ये दवाएं, और थायरोग्रिड ले, धनिया का पानी पिए, थायराइड क्योर हो जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी सिंहासन किया जा सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी उज्जाई और ये पॉइंट दबाएं, और थायरोग्रिड और धनिया का पानी प्रेगनेंसी के दरमियान भी ले सकते हैं। हाँ, नहीं तो गर्भावस्था में भी बीपी बढ़ता है। बहुतों का बीपी बढ़ने से गर्भ नहीं ठहरता, ठहर जाए तो बहुत प्रीमेच्योर गर्भपात तक हो जाता, बहुत दिक्कतें होती है। तो योग समाधान है सब समस्याओं का। तो सत्यम जी का भी परेशान ना हो। समाधान दे दिया है, और थायराइड की प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को हो रही है, और वो भी ये मान बैठे हैं कि क्योर नहीं होगा। कितना झूठ फैला रखा है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं होता। सब सत्यम जी आप परेशान ना हो, आपकी पत्नी ठीक हो जाएंगी, और वैसे भी आपको मुस्कुराना चाहिए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। स्वामी जी अब अगला सवाल ले लेते हैं। विशाखापट्टनम से ये सवाल अनिमा ने भेजा है। मैं 10-11 साल पहले गिर गई थी, ये हाथों में मेरा चोट लगी थी और गांठ सी बन गई थी। अभी ये दर्द कर रही है, कृपया कुछ उपाय बताएं। बाजू दर्द कर रही है। अनिमा, लघिमा, गरिमा हमारी योग की सिद्धियां हैं, तो आप तो अनिमा जी जो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो जो चोट लगी है वहाँ पर ठंडे गर्म पानी से सिकाई कर दें, इसको नेचुरोपैथी में कहते हैं हॉट एंड कोल्ड प्रेस। और वहाँ पर पीड़ानिल तेल, पीड़ानिल स्प्रे, पीड़ानिल ऑइंटमेंट ये लगा करके फिर लपेट बांध करके सो जाए। हाँ, ये शाम को कर लेकर ये कार्यक्रम। और थोड़ा स्टीम दे दिया कर प्रेशर कुकर में, पेड़ान तक क्वाथ उबाल करके, और जो पाइप सिलेंडर से और चूल्हे तक लगता है ना, उसी के थोड़ा दूर से करना, नहीं तो गरम गरम पानी कहीं पड़ेगा तो फफोला हो जाएगा। स्टीम लेने से, वो गर्म पानी उबाल करके उससे झाड़ने से भी दर्द और सूजन ठीक हो जाती है। पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड ऐसी चीज़ें हैं, दूध में हल्दी सिराजी, ये पूरे शरीर के दर्द को निकाल देती है। और उपवास, कोई भी 3 दिन का उपवास कर ले तो 99% दर्द और 99% कफ कोल्ड की समस्या ठीक हो जाती है। व्याधि नाशाय लंघनम। अब बातें छोटी छोटी हैं ये, लेकिन मैंने देखा कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, कफ कोल्ड के लिए और अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पेन, जितने भी प्रकार के पेन्स हैं, सबसे अच्छा पेन रिमूवर है फास्टिंग। हाँ, पेन किलर, पेन हीलर है ये। अगला प्रश्न आप ले लीजिए अनिमा, तो अच्छी हो जाएगी जी। स्वामी जी अगला सवाल उदयपुर से अशोक का है। अशोक गहलोत जी तो नहीं है ये? मेरे को 20 साल से डायबिटीज है, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, इसका उपाय बताइए। नहीं, गहलोत साहब नहीं है स्वामी जी। तो देखो, चाहे कोई भी हो, चाहे सीएम हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, किसी भी कुल वंश जाति का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबके लिए योग, ओहो हो, ये तो ऐसा मामला है योग वाला। तो देखो, पवन मुक्तासन लेट करके और बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, मधुनाशिनी खा ले, पेट मधुग्रिड खाने के बाद ले लें। किडनी पर असर ना आए इसलिए गोखरू धनिया का पानी पी लिया, नीम पीपल के पत्तों का रस पी ले। आंखों पर असर ना आए इसलिए आईग्रिड ले ले, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का रस पी ले। नर्वस सिस्टम पर असर ना आए इसलिए अश्वगंधा या अश्वशिला का सेवन कर ले। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों का हमने इलाज बता दिया। रोज 5-5 या 10-10 मिनट कर ले मंडूकासन, वो भी कपालभाति के साथ मेरे भाई अशोक जी, तो सारे शोक सागर से तर जाएंगे आप, सारा शोक दूर हो जाएगा। सच्चे अर्थों में अशोक जी अशोक जी। स्वामी जी आप शोक के पार चले जाएंगे। चलिए अब स्वामी जी हम राम के द्वार चलते हैं। रामपुर से जगदीश जी का सवाल है। मेरे पैर बहुत गर्म रहते हैं, वह मेरा शरीर भी गर्म रहता है, मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा 16 से अधिक रहता है, कृपया उपाय बताएं। अरे साहब जगदीश जी, मेरा 17 से ज़्यादा रहता है, आप क्यों कम करना चाह रहे हो? 16 तो आपका एक्सीलेंट है, तो आप परेशान नहीं हो जगदीश जी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और सिर और पैर जो गर्म रहते हैं वो पित्त बढ़ने से होते हैं, तो पित्त को कम करने के लिए लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, सौंफ का पानी, पित्त को कम करने के लिए सुबह थोड़ा कुंजर कर ले कुछ दिनों तक, और अंकुरित खाएं, थोड़ा सा सलाद ज़्यादा खाएं, और खाने के पहले सलाद, अनार और सेब ये थोड़ा खा लिया करें। और
अरे शीशम के पत्तों का, पीपल के पत्ते, शीशम, पीपल और बेल, तीनों का रस पी ला, पूरा शरीर ऐसा ठंडा ठंडा हो जाएगा। और ज़्यादा पी लिया तो कुल्फी सी जम जाएगी। इसलिए जिनको अर्थराइटिस और अस्थमा है वो सावधानी पूर्वक पिए, बहुत ठंडा होता है। तो जो है अब पूरी गर्मी ख़त्म, तो पैर भी हाथ भी गर्म नहीं रहेंगे और शीतकारी कर ले ऐसे। और स्वामी जी खुशनसीब हैं वो लोग जिनके शरीर में इतना खून है, 16, 17, बड़ी अच्छी बात है भाई। अब आपकी इजाज़त से मैं आगे बढ़ता हूँ स्वामी जी। हेल्थ टिप का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। आज़ादी के पर्व पर सेहत की उड़ान, 7 दिन में 7 बीमारी का यौगिक निदान, लाइफस्टाइल रोगों से 63% लोगों की होती है मौत, डायबिटीज से बढ़ा कितना खौफ, भारतवासियों को फिट रखने की सौगंध, स्वामी रामदेव खत्म करेंगे शुगर की टेंशन। कल सुबह 7:56 पर हमारा शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल का कार्यक्रम आपके परिवार की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और अब हेल्थ टिप की बारी है। स्वामी जी, गुणकारी शहद के बारे में आज आप हमें बताने वाले हैं। शहद कैसे कैसे फायदेमंद है और उसके इस्तेमाल का तरीका वो भी बताइए। रुद्राक्ष की माला पहनने से, तुलसी की माला पहनने से, तुलसी का तिलक जो है, तुलसी का, चंदन का, ये अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ है ना, इनके तिलक लगाते हैं। ये इसकी भी माला पहनते हैं, ये मोती वाली, मोती की माला। लेकिन ये सब एकदम स्ट्रेस को कंट्रोल करती है। अब बात शहद की करते हैं। शहद खाने से सेहत अच्छी होती है, और शहद जो नहीं खाएगा, चीनी खाएगा, उसकी सेहत शहीद हो जाएगी। सेहत को शहीद करना है तो चीनी खाओ, और सेहत बनाना है तो शहद अपनाओ। शहद को नींबू के साथ पीने से, अब नींबू, और इसमें नींबू में ये पानी मिला लो, नींबू पानी, और इसमें ये 1 चम्मच ये शहद मिला दिया। अब जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है वो तो ऐसे ही पी लेना ठंडे पानी में, और जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं है, वेट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो इसको हाँ पीने में टेस्टी भी बहुत अच्छा है। वो जिनको ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गर्म पानी में पिए। शहद सेहत बनाने के लिए ये दूध में डाल करके पीना चाहिए। अब जो है ये दूध में डाल करके पिएंगे, सेहत बनेगी। ईष्ट देव जी इधर आओ। हाँ, इसकी सेहत तो ऐसी बना दी है, ये 56 किलो का था, अब मेरे से ज़्यादा वजन हो गया। हाँ, हमारा पहले आचार्य पूरा कंकाल तंत्र में जी रहा था, कंगाल हो गया था, अब जो है मालो माल हो गया है। पियो, आनंद करो। तो ये दूध के दूध में डाल करके पीने से सेहत अच्छी बनती है। और जो है इसको दही में डाल करके पीने से भी, दूध में दही में डाल करके पियो। लोग चीनी ठोक रहे हैं, मिर्ची ठोक रहे हैं दही के अंदर, तेरे की। अच्छा, इसको एलोवेरा और शहद जो है, इसको स्किन के ऊपर लगाओ और इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। एक हमने कांति लेप बना रखा है, और ये जो शहद है ना, शहद का हेयर मास्क बनाकर लगाएं, शहद का एलोवेरा के साथ। तो शहद का इस्तेमाल करिए, और जो लेप स्वामी जी बता रहे हैं उसका भी इस्तेमाल करके सुंदर बनी रही है। सारी चीजें एक साथ होंगी। स्वामी जी, अब घड़ी की सुई मुझसे कह रही कि आपसे इजाजत ली जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वो हाँ, ये शहद पियो, सेहत बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी। बचाओ।